दोस्तों, महाभारत के अनुसार कर्ण को महाभारत के युद्ध से पहले कई प्रकार के सपनों के दर्शन हुए। फिर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से सपने से जुड़े रहस्यों के बारे में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को सपनों का रहस्य बताते हुए कहा था कि कुछ सपनों का जिक्र कभी भी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन सपनों का फल व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों, सपने देखना सामान्य प्रक्रिया है। सभी मनुष्य सपने देखते हैं। कुछ सपने हमें जागने के बाद याद नहीं रहते, तो वहीं कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हमें जागने के बाद बहुत समय तक याद रहते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार सपने हमारे भविष्य का आईना होते हैं। कई सपने ऐसे होते हैं जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही सूचित करते हैं। यदि हम सपनों के अर्थ को ठीक से समझ लेते हैं तो हम भविष्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सपने दो प्रकार के होते हैं। कुछ सपने शुभ फल देते हैं तो वहीं कुछ सपने अशुभ फल देते हैं। शुभ स्वप्न दिखाई देने के बाद में मनुष्य को कभी सोना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। साथ ही इन सपनों के बारे में कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा उन सपनों से प्राप्त होने वाले शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। कई बार हम जागने के बाद में इन सपनों के बारे में अपने मित्रों अथवा परिवार वालों को बता देते हैं, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन सपनों को मंत्र के समान गुप्त रखना चाहिए। यह सपने ईश्वर के द्वारा मिलने वाले संकेत होते हैं हमारे लिए, जो कि केवल आपके लिए ही होते हैं। इन संकेतों का पता दूसरों को चलने पर उनका फल नष्ट हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं हमें कौन से सपनों के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला सपना है सपने में पद चिन्ह दिखाई देना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि किसी मनुष्य को सपने में पद चिन्ह दिखाई देते हैं तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह राजयोग आने का संकेत होता है। इसे स्वप्न शास्त्र में बहुत ही दुर्लभ स्वप्न कहा जाता है। यह पद चिन्ह साक्षात देवी लक्ष्मी के होते हैं और ऐसे संकेत उस मनुष्य को मिलते हैं जिस पर देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यदि किसी व्यक्ति को सपने में देवी लक्ष्मी के पद चिन्ह दिखाई देते हैं और वह उनका पीछा करता है तो यह संकेत होता है कि उसे जीवन में अपार धन संपत्ति मिलने वाली है। लेकिन इस स्वप्न के बारे में कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा इस स्वप्न का फल व्यर्थ हो जाता है। सपने में देवी लक्ष्मी के पद चिन्ह देखना कोई साधारण बात नहीं होती, इसे हमेशा ही गुप्त रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा सपना है नाग देवता के दर्शन होना। अक्सर लोग सपने में सर्प देखने पर डर जाते हैं। कई बार सपने में सर्प किसी को डस भी लेता है अथवा किसी का पीछा करता है। कोई व्यक्ति सपने में खुद को सैकड़ों सांपों से घिरा हुआ पाता है। इस प्रकार के सर्प से जुड़े बहुत से सपने शुभ होते हैं। शास्त्रों के अनुसार सपने में नाग दिखाई देना एक शुभ संकेत माना गया है। प्राचीन काल से ही नागों का संबंध स्वर्ण से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि जिस स्थान पर सोना होता है वहाँ पर नाग अवश्य ही प्रकट होते हैं। दोस्तों, सपने में नाग का दिखाई देना ये संकेत होता है कि आपके पास बहुत ही जल्द पैसा आने वाला है। यदि सपने में बहुत सारे नागों का झुंड दिखाई देता है तो आपको अचानक ही बहुत सारा धन मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस सपने के बारे में दूसरों को बता देंगे तो आपके सपने का फल व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको सपने में नाग के दर्शन हों तो इस सपने का जिक्र कभी भी दूसरों के सामने ना करें। और दोस्तों, तीसरा है सपने में खजाना दिखना। यदि आप सपने में खुद को किसी खजाने के पास में देखते हैं अथवा सपने में आप बहुत सारा सोना इकट्ठा करते हैं तो इस सपने के बारे में कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। यह एक शुभ स्वप्न होता है। इसका अर्थ होता है कि आपको निकट भविष्य में कहीं से बहुत अधिक धन की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन यदि आप इस सपने के बारे में दूसरों को बता देंगे तो इस सपने का फल नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों, चौथा सपना है अश्व की अथवा हाथी की सवारी करना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में किसी घोड़े की सवारी करते हैं अथवा किसी हाथी की पीठ पर बैठकर सवारी करते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न माना जाता है। यह सपना यह संकेत देता है कि आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है जिसके लिए आपकी सभी लोग सराहना भी करेंगे।
घोड़ा और हाथी का संबंध ऐश्वर्य से होता है, इसीलिए इनका सपने में दिखाई देना और इनकी सवारी करना व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा होने का संकेत होता है। उसे अचानक ही कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है, जिससे संसार में उसकी कीर्ति बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, इस सपने का जिक्र भी आपको किसी के सामने नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह सपना व्यर्थ हो जाता है। पांचवा है मृत्यु से संबंधित सपने। दोस्तों, अगर आपको मृत्यु से संबंधित सपने आते हैं तो इनका जिक्र भूलकर भी दूसरों के साथ ना करें। यदि आप सपने में खुद की अथवा आपके किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं तो इसे शुभ स्वप्न माना जाता है। ज़्यादातर लोग सपने में अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु देख लेते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। जागने के बाद में कुछ लोग तो रोने भी लगते हैं, किंतु ऐसा स्वप्न दिखाई देने पर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सपने में जिस व्यक्ति की आपने मृत्यु देखी है उसकी आयु लंबी हो जाती है, वह व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। किंतु ध्यान रहे, आप इस सपने के बारे में कभी भी दूसरों को ना बताएं, अन्यथा उस सपने का फल शून्य हो जाएगा। छठा है सपने में भगवान के दर्शन होना। दोस्तों, सपने में भगवान के दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। यदि आपको सपने में बार बार भगवान के दर्शन होते हैं तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी सपना होता है। यह संकेत है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। सपने में यदि भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं तो आप आगे चलकर बहुत मान सम्मान और कीर्ति पाने वाले हैं। आपके द्वारा अवश्य ही कोई महान कार्य सिद्ध होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, इस सपने के बारे में भूल से भी दूसरों को ना बताएं, नहीं तो इस सपने का फल नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों, सातवां है सपने में मछलियों का देखना। दोस्तों, शास्त्रों में मछलियों को धन तथा ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सपने में मछलियों को तैरते हुए देखते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत अधिक धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस सपने का फल आपको आने वाले 1 महीने के भीतर ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि आप इस सपने के बारे में कभी दूसरों को ना बताएं। और दोस्तों, 8वां सपना है सपने में स्त्री का दिखाई देना। दोस्तों, सपने में स्त्री का दिखाई देना शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। स्त्री ने किस प्रकार के वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं, इससे कुछ स्वप्न का फल प्राप्त होता है। अगर सपने में कोई काले रंग की स्त्री काले रंग के वस्त्र धारण किए हुए है और वह आपको आलिंगन देने लगी है तो इसे मृत्यु सूचक सपना कहा जाता है। उस व्यक्ति की मृत्यु अचानक ही किसी प्राकृतिक कारण से हो सकती है। इसे अकाल मृत्यु का संकेत माना गया है। लेकिन यदि सपने में कोई स्त्री लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए है तो उसे शुभ संकेत समझा जाता है। यह संकेत होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में गोबर दिखाई देता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार भविष्य में उसे जानवरों से किसी प्रकार का धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा पानी में तैरने का सपना भी आर्थिक लाभ का सूचक माना गया है। सपने में कोई बच्चा अगर खिलखिलाकर हंसता हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपको अचानक से धन मिल सकता है। और दोस्तों, सपने में दर्पण या आईना देखना शुभ संकेत माना जाता है। यह सपना इस बात की तरफ इशारा करता है कि धन लाभ होने वाला है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। और दोस्तों, सपने में अगर शीशा, आईना, दर्पण टूटते हुए देखते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा सपना पारिवारिक संबंधों के बीच में दरार पड़ने की तरफ इशारा करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सपने में जानवरों को मनुष्य की वाणी में बोलते हुए देखता है तो यह अशुभ संकेत होता है। उस मनुष्य के घर में प्रेतों का वास है, उसके पूर्वज प्रेत योनि में चले गए हैं। ऐसा सपना दिखाई देने पर व्यक्ति की धन संपत्ति का विनाश हो जाता है और मान सम्मान भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें। आप और आपका परिवार और आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना और प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद दोस्तों।